नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये हफ्ता इलेक्शन से जुड़ी पिटीशन से भरा होने वाला है। आपको याद ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी यानी कि वेडनेसडे से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग पर सुनवाई करने वाला है और ये मामला कुछ और नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 के कुछ प्रोविजंस को चैलेंज करता है। आपको बता दूं कि ये हियरिंग और भी ज्यादा इसलिए भी दिलचस्प रहेंगी क्योंकि 19 फरवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। अब इनकी रिटायरमेंट के बाद कौन अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, इसका फैसला भी इस हियरिंग पर निर्भर करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के चैलेंज प्रोविजंस को वैलिड माना तो अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने की पावर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के हाथ में होगी, जो कि अपने डिस्क्रिशन से किसी को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट इन चैलेंज प्रोविजंस को इनवैलिड मानता है तो एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ मार्च 2, 2023 इस सिलेक्शन प्रोसेस में यूनियन कैबिनेट की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखा जाएगा। अब फैसला क्या होता है ये तो हियरिंग में ही पता चलेगा, लेकिन आपको बता दूं कि जहां एक और ये हियरिंग्स वेडनेसडे को शुरू होनी थी, वहीं उसके एक दिन पहले यानी कि मंगलवार 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक और इलेक्शन से जुड़ी इम्पोर्टेंट पिटीशन को आगे बढ़ाया है। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी कि ईवीएम्स एक बार फिर से डिबेट के बीच में है। आपको याद होगा कि फिलहाल ही में एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था जिसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की एक एप्लीकेशन उठाई गई थी जो डिमांड कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम्स की बर्न्ड मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट की चेकिंग अलाउ करे। हियरिंग के दौरान एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 वाले डिसीजन का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि 5% ईवीएम्स, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी का वेरिफिकेशन पोस्ट रिजल्ट्स किया जाए। लेकिन एडीआर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जून और जुलाई 2024 के एसओपीज में बर्न्ड मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट की चेकिंग की कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी गई है। एडीआर का और भी बड़ा आरोप ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेरिफिकेशन के नाम पर सिर्फ एक मॉक पोल करवा रही है जो असल वोटिंग डाटा या मशीन के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की चेकिंग नहीं करता। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया है that what we want is that somebody should examine the software and hardware of EVM to see whether they have any element of manipulations or not। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर एसओपीज वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस क्लियरली डिफाइन नहीं कर रही तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट का वायलेशन नहीं है। जैसे ही हियरिंग आगे बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ईवीएम वेरिफिकेशन चार्जेस पर भी सवाल उठाया। फिलहाल हर ईवीएम की वेरिफिकेशन के लिए 40,000 का चार्ज है जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक काफी ज्यादा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील मनिंदर सिंह से सीधा कहा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ 40,000, दैट्स टू हाई। सीनियर एडवोकेट देवादत्त कामत जो एक अलग पिटिशनर सर्वा मित्तर की तरफ से कोर्ट में थे, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया और कहा, अ फ्रेश पोल इज कंडक्टेड, कॉस्ट इज 40,000 रुपीज पर मशीन, टोटल मशीन डज नॉट कॉस्ट मोर देन 30,000 एंड व्हाट इज डन इज अ मॉक पोल। मतलब वेरिफिकेशन में जो पैसा लग रहा है वो खुद मशीन की असली कीमत से भी ज्यादा है। ये काफी अजीब बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा है कि वो एक एफिडेविट फाइल करके बताएंगे कि एसओपीज के अंडर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि कोई मॉडिफिकेशन या करेक्शन ईवीएम डाटा में नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से मिली हुई थी, ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये भी कंफर्म करने को कहा है कि पोलिंग के बाद ईवीएम डाटा इरेज या रीलोड ना किया जाए। सीजेआई खन्ना ने ईसीआई के वकील सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह से कहा, What we intended was that if after the polls somebody asked, the engineer should come and certify that according to him in their presence there is no tampering in any of the burned memory or the microchip stock. That's all. Why do you erase the data? कोर्ट ने ये भी कहा कि वेरिफिकेशन सिर्फ एक इंजीनियर के द्वारा होनी चाहिए जो ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हो। मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अब तक का वेरिफिकेशन प्रोसेस जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि वो एक एफिडेविट फाइल करे और बताए कि ईवीएम वेरिफिकेशन के लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि एसओपीज अडॉप्ट किए गए हैं। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एफिडेविट मांगने के साथ साथ ये भी रिकॉर्ड किया दैट मिस्टर सिंह स्टेट्स दैट दे विल क्लैरिफाई द पोजीशन बाय फाइलिंग अ शॉर्ट एफिडेविट एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय देम। ही आल्सो स्टेट्स दैट दे वोंट बी डूइंग एनी मॉडिफिकेशन और करेक्शन ऑफ द डाटा। ये क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेरिफिकेशन प्रोसेस पर नजर रखना चाहती है।
और किसी भी तरह के डाटा मैनिपुलेशन को रोकने के लिए सीरियस है। ऐसी ही एक और पिटीशन में हरियाणा के फॉर्मर मिनिस्टर करण सिंह दलाल और लखन कुमार सिंगला ने भी ईवीएम वेरिफिकेशन की डिमांड की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन एंटरटेन करने से मना कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि पहले भी वो ये पिटीशन फाइल कर चुके हैं जो बिना लिबर्टी के लिए विड्रॉ कर ली गई थी, इसी वजह से नई पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। आपको बता दो कि इस प्रेजेंट पिटीशन में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सुप्रीम कोर्ट से 3 मांगे रखी हैं। पहली, ईवीएम बर्न्ड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की चेकिंग और वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 वाले जजमेंट के अकॉर्डिंग हो। दूसरा, सिंबल लोडिंग यूनिट यानी कि SLU को भी ईवीएम इंफ्रास्ट्रक्चर के एक पार्ट के रूप में वेरीफाई किया जाए। तीसरा, जिस ईवीएम का वेरिफिकेशन पेंडिंग हो उसके डाटा को डिलीट ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टांस यही दिखाता है कि ईवीएम वेरिफिकेशन पर जो भी प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ADR का कहना है कि बर्न्ड मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर क्लैरिटी देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली हियरिंग के लिए मैटर को 3 मार्च 2025 के वीक में लिस्ट कर दिया है। तब तक देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने SOPs में कोई चेंज करती है या फिर पुराने तरीके से वेरिफिकेशन कंटिन्यू रखती है। क्या आपको लगता है कि ईवीएम वेरिफिकेशन को और ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है? शेयर योर व्यूज विथ अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।